नमस्कार भक्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कृति शर्मा में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम आप सभी को हनुमान जयंती की कथा के बारे में सुनाने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। चैत्र माह पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस बार हनुमान जयंती 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। हनुमान जी की माता अंजना और पिता वनराज केसरी थे, इसीलिए इन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां वंश भी कहा जाता है। हनुमान जन्म को लेकर कई गाथाएं हैं, प्रचलित है, पर प्रमुख रूप से दो हैं और हनुमान जी की जन्म को लेकर प्रचलित सिर्फ दो ही गाथाएं हैं। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा, तो उसने उस बंदर को फल फेंक कर मार दिया। वह बंदर एक ऋषि में बदल गया और उसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गया। उसने अंजना को शाप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा, उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहाँ उसकी भेंट केसरी से हुई, जिससे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई और केसरी ने अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वह बंदरों का राजा है। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। अंजना ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से उनके समान एक पुत्र मांगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ आयोजित किया। अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने दैविक गुणों वाले पुत्रों को कामना की। अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर दशरथ को एक पवित्र हलवा दिया, जिसे तीनों पत्नियों में बांटने को कहा। राजा ने बड़ी रानी तक हलवे को पतंग से पहुंचाया। वही बीच में कहीं माता अंजना प्रार्थना कर रही थी। हवन की कटोरी में वह हलवा जा गिरा। माता अंजना ने उस हलवे को ग्रहण कर लिया। उसे खाने के बाद इन्हें लगा जैसे गर्भ से भगवान शिव का वास हो गया हो, जिसके पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नम्न नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने स्नान करने सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसने कान के छिद्र में प्रवेश किया और आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सूर्यवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का ज्ञाता विश्व में सबसे महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को अंजना के हनुमान जी जन्म लिए। कुछ समय बाद सूर्यदेव होते ही बालक को भूख लगी। माता फल लाने गई ही थी कि इधर लाल वर्ण ने सूर्य को फल मानकर हनुमान जी को उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी आया था, पर हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह वहां से भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। इंद्र की इस उच्चता का दंड देने के लिए पवन देव ने पृथ्वी लोक की वायु का संचार रोक दिया। तब इंद्रदेव ने अपने किए की माफ़ी मांगी और भगवान शिव ने हनुमान जी को ठीक किया, जिसके बाद पवन देव मान गए और पृथ्वी पर वायु का संचार पुनः सुचारू रूप से संचालित किया। तब ब्रह्मादि सभी देवताओं ने हनुमान को वर दिए। इस प्रकार वे वरों
के प्रभाव से ही आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के काम किए। भक्तों, आपको हमारी हनुमान जयंती कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।